स्टोरी की फॉर्म के अंदर आपको मैं सुना देता हूँ, शायद आपको वो स्टोरी बहुत ज़्यादा काम है। एक जगह के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहाँ पे जो है वो एक जगह के ऊपर एक मजदूर जो है वो पत्थर तोड़ रहा था, ठीक है। तो किसी ने, एक औरत आई, उससे पूछा कि यार तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि ना यार मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो अच्छा ठीक है, वो आगे बढ़ गई। तो जब वो आगे बढ़ी तो वो देखा कि ना एक और मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। तो उनसे पूछा कि यार तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, लेकिन एक मकसद के तहत कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल बनने वाला है। तो एक अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास फोकस होगा, हदफ होगा, तो हम वो काम कर पाएंगे और हमें उस काम में मज़ा भी आएगा। अगर हमारे पास हदफ ही नहीं है, तो फर्स्ट के अच्छा ठीक है खाना बनाना है, जो है वो खाना खाना है, या बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके अंदर हदफ ही नहीं है, आपके अंदर कॉज ही नहीं है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इससे इसको क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। शायद आपकी जगह कोई और चला जाएगा, लेकिन वो आप इस हदफ से यानी कि इस दबाव से आप घर में होंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है। तो ठीक है, तो जब भी आप जो है वो अच्छा, हाँ ये कहिए कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर जो है वो आपको अपनी सर्विसेज सेल करनी है। तो आपको जब आप अपनी सर्विसेज सेल करनी है, तो यही कि आपके पास कोई ना कोई स्किल तो होगा, लेकिन आपके पास कोई स्किल होगा जो कोई बंदा आपसे खरीदेगा और आपको उसके एवज पैसे देगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी करेंसी में देगा, इंटरनेशनल इंटरनेट के ऊपर वो डॉलर की तरफ से देगा, ठीक है। तो वो क्यों देगा? तो आपके पास सबसे पहले तो कोई ना कोई ऐसा स्किल होना चाहिए, इंटरनेशनल स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोकल और इंटरनेशनल दोनों पे ही जाएंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा स्किल है जो कि आप, स्किल सबके अंदर होता है, ठीक है, जहानत सबके अंदर होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के अंदर जहानत ना हो, ठीक है। ऑब्वियसली वो अगर फर्स्ट के आपकी जहानत है तो वो ऑब्वियसली इंटरनेट पे नहीं चल सकेगी, वो जो आपकी जो जहानत है वो कहीं और से चल सकेगी, ठीक है। लेकिन जहानत हर इंसान के अंदर ज़रूर होती है। तो आपके अंदर अगर मुझे पता चल जाए कि आपके अंदर ऐसा क्या स्किल है जो कि आप उसको एवज में किसी को सेल कर सकती हैं और उसके एवज आपको इन रिटर्न वो आपको कुछ कॉस्ट दे, ठीक है। कुकिंग के अलावा वो बताइएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्किल है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, खाने की जगह मैं आज भी खड़ा नहीं कर सकता था, ठीक है। तो कोई और ऐसा कोई स्किल हो, या ब्यूटी पार्लर के अलावा भी कोई और स्किल हो, ब्यूटिशियन के अलावा कोई ऐसा स्किल जिसके अलावा जो है कोई आपको दे और जो है वो अच्छा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है। स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको स्किल आता नहीं है, ठीक है, आपके उसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो स्किल नहीं है, स्किल आ जाएगा। एक बार आपको खाना पकाना भी तो नहीं आता था, खाना पकाना आ गया ना, आपने सीखा ना, आपको किसी ने अच्छा सिखाया, या तो डंडे के जोर पर सिखाया होगा या आपने इंटरेस्ट लेके सीखा होगा। जब आपने इंटरेस्ट लेके सीखना शुरू कर दिया, तब फिर आपके पास इंटरनेट आ गया, उसके जरिए से आपने जो है बहुत सारी और भी चीज़ें सीखने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, आपको अब ये है कि अब आपको कोई ऐसा स्किल सीखना है कि जिसके ज़रिए से आप वो स्किल किसी को बेच सकें, ठीक है, इंटरनेशनली, क्योंकि यहाँ फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, फ्रीलांसिंग की बात हो रही है। तो फ्रीलांसिंग का मतलब ये कि ऑनलाइन आपको कोई स्किल बेचना है, तो ठीक है। अब ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसके ज़रिए से हम लोग जो है वो अपना स्किल सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको जो है वो अपना स्किल, ठीक है। अब मैं जो आपको एक बहुत सिंपल सा स्किल है, मैं इसे टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखिए कोई भी आपको कोई स्किल दे आप कहेंगे मेरे पास स्किल है, तो आप उसको पिच कैसे करेंगे, आप उसको कहेंगे कैसे कि पकड़ के एक दूसरे को तो नहीं कहेंगे यार मेरे पास ये स्किल है, मेरे पास ये स्किल है। तो आपको एक पिच करने का एक तरीकेकार होता है। अच्छा, पिच करने में बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होती है कि यार मैं लोगों को पिच कैसे करूँ कि यार ये मुझे काम आता है और अब इसके एवज अगर आपको इस तरह का काम करना है तो मैं आपको सर्विस दे सकती हूँ। तो आप सिर्फ आप किसी को बोलेंगे यार मुझे काम आता है, तो आपको बोलेगा अच्छा काम आता है, 1000 लोगों को आता है, तो आपके अंदर क्या ऐसी खास बात है कि जो 1000 लोगों को छोड़ के वो आपको काम देगा। तो एक काम है यकीनन हर कोई कर सकता है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सिर्फ आपका जो है इनपुट चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर जो है वो इसके कहते हैं कि ये गाड़ी सिंपल थी, ये गाड़ी जो है वो मेरी है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस गाड़ी को जो है वो रोज़ कोई बंदा आए, ठीक है, वो बंदा आप ही है, ठीक है, हर बंदा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो सोचना ही है ना, ठीक है, तो कोई आपको करना नहीं है, ठीक है। तो आपको रोज़ाना आना है सुबह, और मेरी ये गाड़ी सुबह, ठीक है, सुबह मतलब सुबह 8 बजे मैं ऑफिस जाता हूँ, तो 8 बजे पहले मुझे ये गाड़ी साफ़ सुथरी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको मुझे पिच करना है कि यार ये मैं आपकी गाड़ी साफ़ कर सकता हूँ और इसके एवज में मैं आपको पैसे भी दूंगा और अच्छे पैसे दूंगा। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे कैसे पिच करते हैं कि मैं 10 में से सबको छोड़ के सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट करूँ। तो काइंडली अगर सवाल समझ में आ गया आपको?
सिर्फ कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपके अंदर से हेजिटेशन खत्म हो और कुछ बोलने का आप बोलने का जो है बोलने का मौका मिले। तो ठीक है, तो जिससे भी जो पहले बोलना चाह रहा है वो बोल दें, ठीक है, कोई कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि आपको पिच कैसे करते हैं, आपको पिच करना सिखा रहा हूँ चीज़ें। तो आपको ये मेरी गाड़ी है, टाइम बता दें कि सुबह 8 बजे आपको आना है। 8 बजे पहले पहले मेरी गाड़ी मुझे साफ चाहिए, 30 दिन की ये ड्यूटी है, मतलब ऑफिस चलते रहेगी। और इसके एवज में मैं आपको मिसाल के तौर पे $1000 दूंगा। $1000 तो आपको पता है 2.5 लाख रुपये होगा, ठीक है। मैं आपको बहुत बड़ी रकम दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलेंगे अच्छा यार गाड़ी तो साफ करनी है यार सुबह उठ के। तो अब आप मुझे से पिच करें काइंडली कि ना मैं आपकी गाड़ी साफ कर सकता हूँ या साफ कर सकते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। $1000 मिल रहा है और गाड़ी तो साफ करनी है, कोई मसला नहीं है यार। मुझे यार $1000 दे देते यार, मैं साफ कर दूँगा, तो सुबह उठता तो वो कहते हैं। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो काइंडली सिर्फ पिच करना है आपने मुझे, ताकि जो है मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा आगे चीज़ें सिखा पाऊँ, ठीक है। तो कोई शुरू करना चाहे तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं जो हमारे सीनियर हैं तो या तो जो भी सीनियर है या जूनियर है, जो भी कर लें तो मसला नहीं है। पिच सबको करना है, ठीक है। मैं आगे नहीं बढ़ूँगा जब तक पिच नहीं करेंगे। पिच करनी है गाड़ी को सुबह 8 बजे मुझे साफ करनी है। $1000 मैं आपको दे रहा हूँ और आपको ये करनी ही करनी है। हाँ करनी है, आपको करनी है। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको क्यों हायर करूँ। $1000 तो दे रहा हूँ मैं आपको, $10,000 दे रहा हूँ। चले मैं आपको $10,000 बहुत बड़ी रकम होती है। सिर्फ पिच करना है आपको, सिर्फ कैसे करोगे $1000 मिल रहे हैं। सफाई कर सकती हूँ, क्लीन कर सकती हूँ आपकी गाड़ी को। आप कहें तो मैं अच्छे से मतलब इसको इसके शीशे को साफ करवा देना, चमका देना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत अच्छा था, ठीक है। आप सिर्फ पेशी तो करना है खाली अपने अल्फाज में। देखिए आपको मैं आप जॉब के लिए आ रही है ना, आपको टास्क में पिच होता है, राइटिंग में लव से पिच होता है। तो आप तो मैं आपको बहुत इजी टास्क दे रहा हूँ, तो वे ऑफ आपको पिच करना है। जब आपके दिमाग में पिच क्लियर नहीं होगी तो आप कैसे पिच कर पाएंगे। अच्छा ये पिच आपको हर जगह के ऊपर काम आएगा, अपनी जिंदगी में हर जगह के ऊपर काम आएगा। तो कोई और पिच करना चाहे तो मैं पिच कर दूँ या मैं आपको बताऊँ कि आपकी क्या क्या गलती है, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक काम कहा था कि सुबह 8 बजे आपको गाड़ी आनी है और उसको साफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए था कि यार आप सुबह उठते हैं या नहीं उठते हैं। यार मसला ये है कि आप बोले कि मैं रोजाना नमाज पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते ना, बोलने में क्या जा रहा है। मैं रोजाना फजर की नमाज के लिए उठता हूँ और वक्त का पाबंद हूँ। फजर की नमाज में पढ़ता ही नहीं पढ़ता हूँ, कज़ा कभी नहीं करता हूँ, बल्कि आखिरी वक्त में पढ़ता हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि मैं सुबह उठता हूँ और मेरा डेडिकेशन है। तो आपने ये बोला कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, या ये कि किसी भी वजह से मैं सुबह उठता हूँ, तो ये आपने पिच डाला। क्या इसके सामने आने लगा अच्छा यार मैंने आपको जॉब तो दे दी, आप तो सुबह उठती नहीं है। जब आँख खुलती है तो आप आ जाते हैं, नहीं तरह जब आँख उठती है तो मैं जिम चला जाता हूँ। जब आँख नहीं खुलती है आज भी देखें 10 बजे में गया था तो बोले तो आ जाओ मेरे पास, मैंने कहा नहीं जिम जाना है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप मुझे बताया तो सही, मेरे अपने आप को वो तो लें, फेवर तो लें, या मेरे अपना इंटरेस्ट तो गेन करेंगे, मुझे जो है उसमें तो लाए, अपनी बोतल में तो उतारें कि यार ये बंदा जो है वाकई में मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा दूसरा ये है कि आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताना था कि देखिए मैंने अपना आज तक जिंदगी में कभी गाड़ी साफ नहीं की, ठीक है ना, लेकिन मैंने अपने घर के सफाई की है, मैंने घर के शीशे साफ किए हैं। घर की अगर मासी नहीं आती तो मुझे ही करना पड़ता है ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने घर की अपनी सफाई की है, मैं अपने कबर्ड की सफाई करता हूँ। मेरे घर में जो मेरे जो कबर्ड है उसके अंदर जो कपड़े हैं वो मेरे कपड़े तो कभी कोई और कर देता है वो, लेकिन साफ हुए हुए मैं करता हूँ। बोलने में क्या जा रहा है यार, तो वो कौन सा आपके घर में आके जो है आपको देखेगा, लगी भाई जाके तो देख लेंगे, दो चार लाशें लगाएंगे तो वो तो ठीक है, वो तो आप यहाँ पे देखेगा ना। तो बोलने में क्या जा रहा है, आपने बताया नहीं कि देखिए एक तो ये कि आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट साबित करने के मैंने कहा कि 8 बजे आपको उठना है, ठीक है। दूसरी बात है कि अच्छा दूसरी बात है कि मैं ये काम करती हूँ, करते रहती हूँ, करता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सिंपल है। तो दूसरा आपके अंदर इसके अंदर आपको एक और चीज पिच करनी थी कि आपके पास इक्विपमेंट्स देखिए घर में आप हाथ से थोड़ी झाड़ू लगाते, आपके पास वो पोछा होता है, आपके पास झाड़ू होता है, आपके पास बाल्टी होती है, आपके पास क्लीनर होता है, आपके पास डेटॉल होता है। आप ये कहें कि मेरे पास ये सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, देखिए आपके पास, देखिए आप सबके, अब आप मुझे बताएं हर चीज, अब आपके सब हर बंदे काम कर सकते हैं, नहीं करता हर बंदे के अंदर स्केच थे। तो यही तो बोल रहा था कि आपको एतमाद, सॉरी जुमला में नहीं आ रहा था वो, आपको एतमाद में लेना है, बोतल में उतारना सही जुमला नहीं था,
एतमाद में लेना है, आपको इस सामने वाले को एतमाद में लेना है, कहाँ कि तब आपको वो जॉब देना। आपने एतमाद में लिया, आप अपनी बड़ी बड़ी आप मुझे एक मौका दें, यही कि मैं कर सकती हूँ। भाई मैं आपको कैसे, आप कुछ पीछे कुछ डाले तो सही। आप कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, रोजाना सुबह उठती हूँ, ये मेरी डेडिकेशन है, इस डेडिकेशन की वजह से मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि ये सेल्स की पिच है ना, आपको हर जगह पे काम आएगी, आपके बच्चे में भी काम आएगी, घर में भी काम आएगी, किसी को कन्वेंस करना है उसको भी काम आएगी। दूसरी बात ये कि अगर आपको काम नहीं आएगी ना, तो कोई बंदा जो है वो आपको अपने बोतल में उतार देगा। जिसके मिसाल ये कि बड़ी अच्छी सी किताब पढ़ा था, हाउ टू एनालाइज पीपल के नाम से, डैनियल स्पेड की किताब है, उसका मैंने रिव्यू भी किया। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, बुक यूट्यूबर हूँ, तो मैं बुक से रिव्यूज करता हूँ। मेरा एक चैनल है थिंकर स्टॉक के नाम से, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा पिच देखिए, आपके पास स्किल्स था गाड़ी साफ करने का, लेकिन आपको पता ही नहीं, आपके अंदर वो छुपा हुआ था, वो जो सोना था वो छुपा हुआ था। आपने इसको, इसके अंदर, चलो मैं एक और स्टोरी सुना देता हूँ। वो स्टोरी जो है वो इंसान के जहन में बैठ जाती है कि जो है वो किसी ने माइकल एंजेलो या लियोनार्डो डा विंची का नाम सुना है, या डेविड का स्कल्पचर देखा होगा। आगा जाने तो मस्जिद में बहुत ज़्यादा डेविड का जिक्र करते हैं कि डेविड, माइकल एंजेलो ने डेविड का जो है शानदार मुजस्मा बनाया था, स्कल्पचर बनाया था। ठीक है, तो हुआ ये कि ना रूम के अंदर जो है एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। अब बहुत सारे लोगों को बुलाए गए, इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद थे। उनको कहा ये जो बहुत बड़ा पत्थर है ना, उससे आप कुछ तकलीफ करें। सामने वाला ये पत्थर, अरे ये तो बेकार पत्थर है, मैं कुछ तकलीफ नहीं कर सकता। उसमें लियोनार्डो डा विंची भी था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वो, ठीक है, उसने भी मना कर दिया। लेकिन माइकल एंजेलो आया, उसने देखा, उसने बोला मैं इस पर काम करूंगा, यानी कि इस पत्थर पर मैं काम करूंगा, उससे कुछ तकलीफ करूंगा। तो जब वो तकलीफ कर रहा था, यानी कि तराश और तराश कर रहा था, गड्ढे ठोक रहा था, उसको पत्थर को ठोक रहा था, यानी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, तो एक बच्चा आया, उनसे पूछा कि ना आप ये क्या कर रहे हैं, दीवार में क्यों खड्डे कर रहे हैं, ये पत्थर में क्यों खड्डे कर रहे हैं, क्यों उसको तराश रहे हैं। तो उसने बोला कि माइकल एंजेलो की सोच क्या थी। माइकल एंजेलो ने ये बोला कि ये इस पत्थर के अंदर एक वो छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, एक फरिश्ता छुपा हुआ है, मैं इसको निकाल रहा हूँ, वो पत्थर में कैद हुआ हुआ है। तो यही चीज़ है कि वो एक आपके अंदर भी सलाहियतें मौजूद है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर सलाहियतें मौजूद है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। आप किसी को बता ही नहीं पा रहे कि यार मेरे पास जो है ये स्किल है, ये मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। और ये आपकी लाइफ के अंदर हर जगह के ऊपर काम आता है कि आप हर, मतलब यार हर रोज ही हम ये काम कर रहे होते हैं, किसी को पिच कर रहे होते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि हम पिच कर रहे हैं किसी को, यार हमसे ये काम कर लो या हमें ये काम नहीं करना, हमारे पास बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है, तो यकीनन जो मैंने आपको पिच करने का तरीका बताया, तो ये तो आपकी ज़िंदगी में हर जगह पर काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग है, तो फ्रीलांसिंग के तीन से ज़्यादा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। एक है फाइवर, एक है अपवर्क और एक है फ्रीलांसर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फाइवर और अपवर्क, यानी कि ये वेबसाइट है, इनकी एप्लीकेशन भी मौजूद है। अच्छा, ये सारा का सारा यहाँ पे हम अपना स्किल पिच करते हैं। स्किल क्या होता है कि स्किल एक ऐसा स्किल जिसको सामने वाले की ज़रूरत है, यानी कि डिज़ाइनिंग का स्किल, एडिटिंग का स्किल, वीडियो एडिटिंग का स्किल, डेवलपमेंट का स्किल, या ये कि रिसर्च वर्क का स्किल, कंटेंट राइटिंग का स्किल, आर्टिकल राइटिंग का स्किल, कॉपी पेस्ट का स्किल। उनके पास डॉक्यूमेंट इतने सारे पड़े होते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता। या ये कि अमेरिका में कोई बंदा हायर करेंगे तो बोलेंगे ये हमारे डॉक्यूमेंट से PDF है, उसको कंप्यूटर में डाल दे, तो वो तो उनसे जो है वो तकरीबन 1 घंटे के जो है वो $20 चार्ज कर लेंगे। हम बोलेंगे हमें 1 घंटे के $2 भी दे देना, हम तो भाई 500 को 1 घंटे के दे रहे हैं, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो भी यही चीज़ होती है। तो वो इंटरनेट के ऊपर क्या करना पड़ता है कि हमें पिच करना पड़ता है कि हमें ये चीज़ें काम करनी हैं, यानी कि इन वेबसाइट में, इन 2 वेबसाइट में क्लाइंट अपना काम डालते हैं कि हमारे पास ये काम आया हुआ है, यानी आप इस पर डिजायर्ड फील्ड्स होती है, आपको अपनी डिजायर्ड फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ती है कि यहाँ पे फर्स्ट के मैं डिजाइनिंग का काम डाल देता हूँ। डिजाइनिंग का काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। डिजाइनिंग तो आप इतनी आसान हो गई है कि आप सोच सकते हैं, पहले जो है वो लोग सोचते थे कि डिजाइनिंग कैसे हुई। यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है जूनियर कुरान चैलेंज जो है वो ये किसी ने भी डिजाइन किया है ना, तो ये किसी ने जिसने भी ये बनाया तो उसने किसी ने एडिटर को पकड़ा होगा, उसने उससे कहा होगा भाई ये डिज़ाइन करते हैं। इस बिल्डिंग में हम लोग खड़े हुए, वो किसी आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया होगा। यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा ये काम करके दें। आपने अपने किसी मजलिस में जाते तो किसी मौलाना को आपने हायर किया होगा, उसको कहा होगा, उसका ये स्किल सेट होगा कि वो जो है वो अच्छी स्पीच कर सकता है, ठीक है। या ये कि ये जो वर्कशॉप दे रही है तो ऐसे बंदे तलाश के जो अच्छा मंजर भेज सकता है, तो आपने बुला दिया, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वेबसाइट है। इसके अलावा भी और भी वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही काम करना होता है, इसके अलावा दुनिया में हर जगह के ऊपर फर्ज करें। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास स्किल है और आपने किसी को बताया कैसे कि ऐसे नहीं होता कि मैं एक अच्छा काम, मैं अच्छी ब्यूटिशियन हूँ, मैं अच्छी एक खाना पका सकती हूँ, तो बोलेंगे भाई मैं भी पका सकता हूँ, तुम्हारे अंदर क्या खास बात है।
तो आप कहेंगे नहीं मैं ये वाली बिरयानी बहुत अच्छे तरीके से बना सकती हूँ। हाँ, अब वहाँ पे मौका आएगा कि आप हमें टेस्ट करके खिलाएं तो हम बोलेंगे हाँ आप जरूर अच्छी बना सकती है, ठीक है। फिर हम सोचेंगे आपको क्लाइंट देना है, नहीं देना है, आपको ऑर्डर देना है, नहीं देना है, ठीक है। तो आपने पिच करना ही सीखना है अपनी ज़िंदगी में। पिच हर जगह पर आपको पिच ही करना होता है। तो ये सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पे जो है वो हम फर्स्ट करेंगे, हम हमारे पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन हमें कोई ऑब्वियसली हमें पैसे कमाने हैं और घर से बाहर कहीं निकलना है, घर पे बैठे बैठे ही पैसे कमाने हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा स्किल सीखने के लिए, वो स्किल सीखने के लिए जिसकी लोगों को ज़रूरत है, जिसके एवज में लोग आपको पैसे दें। क्योंकि आपने अगर मिसाल के तौर पर आप फूड पांडा हो गया या आपके बहुत सारे जो है कंपनीज है, उनके फेसबुक के पेजेस बने होते हैं, इनके भी फेसबुक ये नहीं कि इनका भी फेसबुक का बना हुआ है, पेज बना हुआ है, तो उसमें पेज में पोस्टर्स आ रहे होते हैं कि डिज़ाइन आ रहे होते हैं। ये डिज़ाइनर कोई ना कोई बनाता है, उससे को चार्ज करता है, 500 रुपये किसी ने लिया होगा, 1000 रुपये लिए होंगे, किसी ने फ्री में भी कर दिया होगा सीखने के लिए। मुझे मेरा बनाया था वो तो फ्री वाला था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो ये अपॉर्चुनिटी इस वजह से दी गई कि आप कुछ सीखें, आप अपने आप को पॉलिश करें। अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो आपने स्किल सीखा, फिर उसके बाद आप जब आपने स्किल सीखा ना, तो आपको फिर भी कोई काम नहीं देगा। आप काम आपको उस वक्त देगा कि जब आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, या आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा काम आता हो कि आप इस काबिल हो, इतना कॉन्फिडेंट हो कि मैं काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और सबसे अच्छा कर सकता हूँ। मिसाल है कि जैसे हमने गाड़ी की बात करी, तो आप यकीनन आपके अंदर वो स्किल था गाड़ी साफ करने का, और आप सबसे अच्छे साफ कर सकते हैं। आप सब सुबह उठते हैं, लेकिन आपको पिच ही नहीं किया, आपकी वो जॉब चली गई। बस यही होता है इसके अंदर कि भाई जिसने पहले पिच कर दिया उसको हासिल मिल गई, जिसने सबसे पहले जो है वो ऑफर को हाँ कर दिया तो उसको मौका मिल गया, वो जो है वो आगे बढ़ गया, ठीक है। आप जो सोचते रहेंगे अच्छा ये करना है, हमने ये गलती की, ठीक है, गलती से इंसान सीखता है, ठीक है, तो उसमें वो भी पॉलिश होता है। तो ठीक है, सिंपल सा ये था कि उनकी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के ऊपर है, तो मैं बताया कि फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। अच्छा, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर क्लाइंट्स अपनी जॉब नहीं डालते, लोग अपना काम बेच करते हैं। मिसाल के ऊपर ये लोगो यार ये तो हाँ क्लियर है, नहीं क्लियर है। हमारे यहाँ से तो मेरा खाली क्लियर आ रहा है। अगर कहें तो लाइट ऑफ कर दें। नहीं क्लियर नहीं है, वो पिक्सेल्स फट रहे हाँ काफी। हाँ हाँ मेरा जूम सही नहीं किया है, जब बहुत लोग जूम करते हैं लाइट ऑफ करके देखें। ये लाइट ऑफ की तो है ऐसा नहीं। हाँ चलिए, बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा दी कि fiverr.com है। fiverr.com के अंदर लोग अपना काम की जो है ना गिग्स लगाते हैं। गिग्स का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अपना, अगर फर्स्ट करें आपको अगर लोगो डिज़ाइन करना आता है, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना आती है, आपको म्यूजिक कंपोजिशन आती है, आपको वॉइस एडिटिंग आती है, आपको वॉइस ओवर आता है, आपको एक ऐसा काम आता है जिसको लोगों की ज़रूरत है, और लोगों की ज़रूरत है और वो आप उस काम में अच्छे भी हैं और आप जो है वो उस काम में सस्ते भी हैं। देखिए हम लोग जो है ना ये अच्छे तो हैं, पाकिस्तानी तो दुनिया से बहुत अच्छे ही हैं, ठीक है, लेकिन हम सस्ते भी हैं, लेकिन इतने भी सस्ते नहीं जितने बांग्लादेशी और इंडियन सस्ते हैं, ठीक है। हम सस्ते ज़रूर है, लेकिन सस्ते इस वजह से हैं क्योंकि आप कंपैरिजन करते हैं $1 के हिसाब से जो है वो आपको $1 दे तो आपके $250 बनते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए तो $1 है ना, $5 है, $10 है, तो उसके लिए तो $5 $10 कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो तो पॉकेट मनी, एक कॉफ़ी भी पीकर $10 की पीता। हम तो यहाँ पे 10 लोग जो है सारे के सारे $1 में ही चाय पीते हैं। मेरे ख्याल से ये बंद हो, तो वो क्या होगा कि वो सर्च करेगा, गूगल पे करेगा, नेट पे सर्च करेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा, तो वो उसको कोई ना कोई कंटेंट मिलना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी अपना जो स्किल था, जो मेरे पास जो नॉलेज थी, वो मैंने एक पूरे के पूरे 9 ट्यूटोरियल 10 मिनट का, एक 1.5-2 घंटे का, इसके अंदर लाइव प्रैक्टिकल लैपटॉप में बैठ के मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइव प्रैक्टिकल करके चीज़ें सिखाई। इसके IIT की चीज़ें के नाम से नाम है यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर जो फ्रीलांसिंग 2022 यानी 2022 बूट कैंप के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसके अंदर पूरे सारे लेक्चर्स हैं। तो अगर आपके अंदर तशरीह है, आपके अंदर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, स्किल्स के लिए भी आप यूट्यूब जिंदाबाद, स्किल्स के लिए भी यूडेमी जिंदाबाद। पहले आप देखिए कि आपको क्या स्किल सीखना है, ठीक है। पहले आप लोगों से पूछेंगे कोई ऐसा बंदा आपके नज़दीक में है जो कि इस स्किल का एक्सपर्ट है, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपकी हेल्प कर सके। आपने वो स्किल तो सीख लिया, लेकिन आपके सराउंडिंग में कोई बंदा है ही नहीं जिसके पास भी ये वाला स्किल हो, तो आप क्या होगा कि इनडायरेक्टली जो है वो आप स्किल जो है वो पॉलिश नहीं हो पाएगा। वो आप समझ रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा स्किल आता है, क्लाइंट समझ रहा होगा आपको स्किल नहीं आता है क्योंकि आपने पॉलिश ही नहीं किया। तो आपको जो स्किल आप सीख रहे थे पहले आप देखिए कि किसी के पास वो स्किल है या नहीं है, फिर उससे रहनुमाई ले, फिर वो सीखे। इसी तरीके से udemy.com है, इसके अलावा जो है वो upwork.com ही है, youtube.com है।
यहाँ पे जो है बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ से आप जो भी स्किल सीखना चाहें, जो भी ऑनलाइन स्किल सीखना चाहें वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, तो इसके अलावा एक फेसबुक पे एक ग्रुप है लर्निंग फ्रीलांसिंग विद हशाम सरवर। हशाम भाई का बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि पाकिस्तान में सब लोगों को यूथ को जो है कोशिश करते हैं कि वो लोग फ्रीलांसिंग सीखे, अनटेनलेसली वो टिकटॉक का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और फिजूल की वीडियोस बना रहे हैं, तो वो फ्रीलांसिंग सीखे और पैसे कमाएं। तो हशाम सरवर का फेसबुक का पेज है, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, आप वहाँ पे कमेंट करें मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं वो आपको सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल वॉइस इज नॉट क्लियर, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये कि एक सवाल ने यहाँ से पूछा है ये कश्यप आपको आवाज़ आ रही थी, तो सवाल मैं दे रहा हूँ। कोई सवाल है, कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप, क्योंकि फ्रीलांसिंग में वो ये तो ऑनलाइन है ना, अगर जो ऑनलाइन नहीं करना है आपको ऑफलाइन करना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन कैसे काम किया जाता है। कुछ भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, बेकार से भी सवाल हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, सवाल का जवाब दे दूँगा, शायद उस सवाल को पॉलिश कर दूँ। तो ये चीज़ है, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जाइएगा आपके अंदर जो है वो जैसे अभी आपने कहा आप ये जो 3 आपने वेबसाइट नाम बताया ना, हाँ फाइवर अपना फ्रीलांसर, इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट हैं। इसमें जो है आईडी वगैरह बनानी पड़ेगी, हाँ ऑब्वियसली ये आईडी तो, और उसके बाद मतलब सारा डेटा वगैरह डालना पड़ता है। हाँ देखिए सबसे पहले तो आपको अपना वो वहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, उस वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, प्रोफाइल में आपका पोर्टफोलियो डालना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो वाकई में आपके पास ये स्किल है, जिस स्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इसलिए आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, आपके पास सैम्पल्स प्रोडक्ट हैं, आपके सैम्पल क्लाइंट्स हैं, वो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि पोर्टफोलियो जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि ना 2.5 लाख लोगों 10 लाख लोगों ने वही सेम पोर्टफोलियो बना के रखा है, वो आपको जॉब क्यों देगा। तो इनडायरेक्टली इसके अंदर करना ये पड़ता है कि ना आपको फेक रेटिंग लाने पड़ती है। फेक रेटिंग क्या होगी कि भाई हमारे यहाँ पे यही होता है कि भाई अपने दोस्त रिश्तेदारों को बोल देते हैं कि भाई मास्टर में लोगों को बता देते हैं कि मुझे काम आता है ताकि मुझे काम दे, और ज़्यादा तौर पर उसको भी नहीं पता होता है कि आपको काम आता है नहीं आता है, लेकिन क्या क्योंकि आप उस पर आपको ट्रस्ट होता है, आप पे एतमाद होता है, तो वो आपको जो है वो हाँ मैं जवाब तो ट्रस्ट होता है। दूसरी बात है कि fiverr.com पर आपने प्रोफाइल तो बना ली, लेकिन आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप दुनिया में एक नहीं हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल को पिच करना पड़ता है, पम्प करना पड़ता है। पम्प कैसे होता है कि आपके जो दोस्त हैं ना जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनसे आपको कहना पड़ता है कि भाई पैसे ले लें मुझसे और मुझे एक टास्क असाइन कर दें, और जितने पैसे होंगे उसके पैसे में मुझे जो डॉलर मुझे आएंगे ना मैं आपको दे दूँगा। हाँ तो ज़्यादा मैं दोस्तों को बोल के हाँ दोस्तों को बोल के, अच्छा यहाँ पे भी दोस्त है, यहाँ पे भी दोस्त आपके काम है, दोस्त आपके हर जगह ही काम आता है, अच्छे दोस्त हैं, नहीं भी है तो जरूर पे गधे की बात बनाना पड़ता है तो आप बना लें, ठीक है ना। तो वो जो है वो आपको क्या करेंगे, आप पिच करें इसको, आप कहेंगे यार मुझसे पैसे ले लें, मैं आपको खाना वाना भी खिलाऊंगा, मुझे एक रिव्यू डाल दें। क्लाइंट बन के एक प्रोफाइल बनाने का मुझे एक रिव्यू डाल दें, एक रिव्यू, और अंग्रेज की प्रोफाइल से डालना है, यानी कि बाहर की प्रोफाइल बनाना, वो आपको बना देगा। आप उसको कुछ भी लालच देंगे वो कर देगा, वो कर देते हैं। ऐसे दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बुरे होते हैं वो खाना खिलाने देते, अच्छे होते हैं वो बगैर बोले भी कर देते हैं, ठीक है। इसी रूम में एक बंदा बैठा है पीछे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, मुझे पिच किया था, मुझे रिव्यूज़ दिए थे मैंने। वरना ये भी हो सकता है कि जिनके ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोफाइल है और आपका दोस्त और उस पर आप पे एतमाद है और आपको उस पर भी एतमाद है, ठीक है ना, तो वो अपनी प्रोफाइल का आईडी पासवर्ड आपको दे देता है कि यार मेरी प्रोफाइल यूज़ करो, मैं तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो टाइम ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि लोग अपनी प्रोफाइल भी दे देते हैं, ठीक है। तो वो मैंने भी शुरू में यही किया था कि मुझे क्लाइंट नहीं मिला था, मैं किसी और की यानी किसी कंपनी में बैठा था, तो मैंने उनकी प्रोफाइल यूज़ की, ठीक है। ठीक है, मैं ज़हरा सना आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अमेज़ॉन वाला, जस्ट होल्ड अ सेकंड, ठीक है।
कोई और कोई सवाल? हाँ आप सवाल करिए। मैं ये थी कि अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इसमें, या सिर्फ प्रोडक्ट ही है? एजुकेशन से रिलेटेड क्या करना चाहिए? मतलब जैसे थीसिस होती हैं, रिसर्च वर्क होता है, इसकी भी तो डिमांड है हाँ आजकल। डिमांड है ऐसे, इस पे तो पूरा एग्जैक्ट चल रहा है यार, पूरा पाकिस्तान में एग्जैक्ट बोल चल कैसे चल रहा है, ये तो चल रहा है कि वहाँ पे जो है वहाँ पे लड़के पकड़ते हैं, उनका थीसिस वीसिस उनका पूरा डिज़ाइन होता है, यहाँ पे बैठ के लड़के जो है कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, प्लेजरिज्म देख लेते हैं। मतलब इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान बिल्कुल देना कंटेंट राइटिंग, ये कंटेंट राइटिंग के जिम्मे में आता है, लेकिन ये इलीगल है। इलीगल इस वजह से है कि वहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप ये देखेंगे ना मैं आपको थीसिस बना के दूंगा, तो ये इलीगल है, वैसे भी इलीगल है, इखलाकी तौर पर भी इलीगल है और उस पर भी इलीगल है, ठीक है। तो ये आप डालेंगे तो आपकी प्रोफाइल कर देंगे ब्लॉक, क्योंकि ये इलीगल है, क्योंकि आप जो है वो बच्चों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, उसको गुमराह कर रहे हो, ठीक है। वो तो उसके बाद पैसे तो वो आपसे वो करते हैं, खुसूसन जो है वो लोगों के असाइनमेंट नहीं हो रहे होते, खुसूसन मलेशिया में बहुत सारे मैंने दोस्तों को देखा है कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं, उनके असाइनमेंट नहीं हो रहे होते, तो वो क्या करते हैं कि नेट पर ढूंढते हैं वेब डेवलपर, PHP डेवलपर, डिजाइनर, उनको बोलते हैं ये मेरा असाइनमेंट कर देते हैं, और आज क्या चीज़ करके देते हैं, मैं तो पैसे दे दूँगा, वो दे देते हैं। जैसे पैसे का इसमें ये होता है कि एक्सक्लू होता है कि आपको किसी पे एतमाद नहीं इंटरनेट की दुनिया में, वो आपने बोल दिया आपने काम कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने आपसे कमिटमेंट की पैसे देने की, तो क्या करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा, आपको जॉब असाइन करेगा और पैसे डिपॉजिट करवाएगा, आपको मिलेंगे नहीं। हाँ जब आपने उसको काम करके डिलीवर कर दिया, तो फिर वो आपको पैसे रिलीज करेगा, तब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, फिर वो एक पूरा तरीके कार है, आप पेपाल का अकाउंट बनाते हैं, फिर वो डॉलर का अकाउंट होता है, फिर वो पेपाल से जो है वो आप जैसे कनेक्ट करते हैं या अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करते हैं, उसके जरिए से फिर आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। यानी आपका कहना है कि ये रिसर्च और इस तरह की नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि मैं कंटेंट राइटिंग करा के दूंगा, आई एम रिसर्चर, रिसर्च वो आप ये नहीं डालेंगे कि मैं आपकी थीसिस बना के दूंगा, ऑब्वियसली उसमें आपको लिखना पड़ेगा आई एम रिसर्चर फॉर IT। ऑब्वियसली आप रिसर्चर तो किसी एक फील्ड की हो सकता है कि आपको कोई बायोलॉजी का कोई टास्क दे देगा तो आप बोलेंगे बायोलॉजी का अलग भी नहीं आती, केमिस्ट्री का कोई टास्क देगा तो नहीं कर, आपको उसमें वहाँ पे लिखेंगे कि भाई जिस चीज़ की डिमांड भी है, उसी बात है कि उसकी आपको कीवर्ड्स ही पता है कि प्रॉपर कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसी बात है कि कितने लोग इस सिमिलर सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके आपको कीवर्ड्स वगैरह मिलते जुलते लगा के आपको फिर वहाँ पे वो काम करना पड़ेगा। तो ये कंटेंट राइटिंग का बिल्कुल काम होता है, पाकिस्तान में क्या हर जगह पर काम होता है। और अब तो ये हो गया कि फाइवर फ्रीलांसर के ऊपर काम नहीं हो रहा, तो लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट बना ली, गूगल पे डालते हैं आई वांट असिस्टेंट फॉर माय असाइनमेंट, वो लिखते हैं तो वो वेबसाइट आ जाती है, वहाँ पे लिखा होता है कि भाई ये असाइनमेंट्स पहले से बने हुए, और इसमें जो है ना ये आप अपना कार्ड डालें, पैसे डालें, वो आपका असाइनमेंट आपको मिल जाता है। अच्छा, हम अपना वेबसाइट जैसे बना दिया उसके बाद उसको क्या कहते हैं डोमेन वगैरह लेना पड़ता है? अभी तो आप आसानी, सबसे आसान डोमेन वगैरह की बहुत खर्चे वाली बातें, तो और दूसरी बात है कि इसमें बहुत मसले मसाले होते हैं, तो आप सिर्फ सिंपल सा ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट और ब्लॉग। अच्छा ब्लॉगिंग की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है, और ब्लॉगिंग में इतना पैसा है कि आपकी सोच है। मैं जब 9th क्लास में था तो मुझे जो है वो रोज़ के तो नहीं, महीने के 300 से 400 डॉलर आते थे, अब नहीं आते। अब पाकिस्तान में इतना घन कर दिया है कि वो लोगों ने जो है ना एड्स पे जानबूझ के रोज़ाना अपनी एड्स देखते रहेंगे, यानी क्लाइंट की एड्स देखते रहेंगे, खुद ही अपने मोबाइल में, अपने दोस्तों के मोबाइल में एड्स देखते रहते हैं, क्लिक करते रहते हैं। आपको पता है कि क्लिक पे पैसा लगता है किसी वेबसाइट में, पाकिस्तान में भी ये होता है कि कोई आपको ऐड दिखा रहा है और उस बंदे ने आपके ऐड पे क्लिक कर दिया तो वो पैसे चार्ज करते हैं, तो लोग खुद ही क्लिक कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी यही कर रहे हैं, और ट्रैफिक आ नहीं रहा, खुद ही क्लिक कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तानी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दी, बाहर हो सकता है। फिर उसके बाद जब से फेसबुक आया तो फिर लोगों ने ब्लॉगिंग भी कमी होगी, लोग वेबसाइट पे जाते नहीं, सिर्फ फेसबुक से ही, फेसबुक पे आते फेसबुक छट जाते, फेसबुक पे आते फेसबुक छट जाते, या यूट्यूब पे जाते हैं, बस इसके अलावा कोई और जगह पर लोग जाते नहीं। तो ब्लॉगिंग भी, लेकिन ये ब्लॉगिंग की एक अपनी डिमांड है, वर्थ है, क्योंकि आप गूगल पर सर्च करें तो ब्लॉग्स ही तो आ रहे होते हैं या यूट्यूब की वीडियोज़ आ रही होती हैं, ठीक है। और फाइवर पे अपने प्रोडक्ट्स में मतलब क्या सेल कर सकते हैं? हाँ, कपड़े ये सब नहीं, फाइवर जो है वो ई कॉमर्स मार्केट है, ठीक है। ई कॉमर्स मार्केट में ये होता है कि आप अपने कपड़े वगैरह, जो आप अपने कपड़े तो नहीं, ऑब्वियसली कपड़े खरीद के मार्केट से सेल कर सकते हैं। वो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो अमेज़ॉन है उसके लिए, ठीक है। अमेज़ॉन के लिए तो बहुत ही पापड़ मिलने पड़ते हैं, उसके लिए तो आपको बेतहाशा पैसा लगाना पड़ता है। और अगर फर्स्ट करें आप उसमें जालसाजी करते हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का अलाउ नहीं है अमेज़ॉन के अंदर, तो वो आपको क्या करता है कि रिसेंटली 5,000 अकाउंट ब्लॉक हुआ पाकिस्तान में। तो किसी वजह से हुए कि वो यहाँ से माल उठा रहे थे, क्लाइंट को अमेज़ॉन को बोले थे हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, आपको ऑर्डर है, इन्वेंट्री थी नहीं, ऑर्डर आया, उसको बोला कि भाई ये दे दो,
यानी कि रीसेलिंग कर रहे थे, जो कि अमेजोन का अलाउ नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि आपके पास इसके लिए जो है वो आप पाकिस्तान में आप रहते हैं तो आप दराज पे काम कर सकते हैं, दराज पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। दराज पे भी अपन किसका नाम रखते हैं? वही आईडी दूसरा नाम बिल्कुल बिल्कुल, दराज का जो है वो Product seller.com है। उसके बाद है दराज यूनिवर्सिटी। दराज ने एक अपनी बाकायदा दराज यूनिवर्सिटी के नाम से एक पूरा उन्होंने वेबसाइट बनाई है, जिसके अंदर पूरे के पूरे वीडियोस पे ट्यूटोरियल मौजूद है, किस तरीके से कौन कौन सा प्रोडक्ट है वो कैसे डालना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे अकाउंट खोलना है, वो पूरी डिटेल उसके अंदर सारी की सारी मौजूद है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब के अंदर आप सिर्फ लिख दें कि दराज कोर्स, दराज क्रैश कोर्स, उसके अंदर वो पूरा बंदा जो है वो आपको 10, 20, 30, 40, मैंने भी सोचा था कि जमाना करूँगा लेकिन मैंने नहीं किया, ठीक है। तो वो यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है कि दराज क्रैश कोर्स और दराज यूनिवर्सिटी। दराज यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऑलरेडी जो है सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डाले हैं और किस तरीके से उस प्रोडक्ट को रैंक करवाया और ऑर्डर करवाया। इसमें भी ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट डालते हैं तो आपको कोई सेल नहीं होती, उसमें आपको ब्रीडिंग करनी पड़ती है। ब्रीडिंग क्या होती है कि आप जो है वो अपना पैसा बहाते हैं, लोगों को बोलते हैं आप ऑर्डर करें, आप ऑर्डर करें और रिव्यू दें, वो प्रोडक्ट भी रख लें बस और पैसे भी रख लें, आप अपना लॉस करते हैं। इसके लिए रिव्यूज़ के लिए, इसलिए जैसे फाइवर फ्रीलांसर में होता है इसी तरीके से अमेजोन वगैरह में ब्रीडिंग करनी पड़ती है, यानी अपना पैसा बहाना पड़ता है। जैसे ही पैसा बहाएगा लोग देखेंगे कि हाँ वाकई में 8-10, मैंने भी जो है रिसेंटली वाइफ ने जो है वो ऑर्डर किया था शॉमी के एयरबड्स कान में डलते हैं, वो देखा तो उसको 80 से ज़्यादा रिव्यूज़ थे, लेकिन इंटायर दिन ठगा हुआ। मैं समझ गया कि यार रिव्यूज़ के चक्कर में हम लोग आ गए, और मैं हमेशा देखता हूँ कि रिव्यूज़ है और मुझे पता है रिव्यूज़ फेक होता है, लेकिन फिर भी ऑर्डर किया मैंने, क्योंकि मैनिपुलेट हो गया ना, मैंने आपको बोला ना पिच हो गया, उन्होंने पिच कर दिया, तो ये चीज़ होती है। था थके हुए 1-2 दिन बाद यूज़ करने के बाद जो है रिटर्न भी नहीं किया, लेकिन दराज में बहुत अच्छी बात है कि रिटर्न होता है। एक दिन आपने चीज़ सुनी, आपको मज़ा आया, आप रिटर्न करें, रिटर्न का बहुत अच्छा प्रोसेस है, बंदा आता है आपसे लेकर जाता है। इनडायरेक्टली वो सेलर के नुकसान है क्योंकि उस पैसे उसके ज़्यादा जाते हैं, डिलीवरी के कॉस्ट उससे कटती है, ठीक है। लेकिन दराज के बिल्कुल अलग कोर्स है, इंशाल्लाह अगर बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट दिखाया जाए तो दराज का भी हो जाएगा। इसमें मैंने डाला नहीं था इस स्लाइड के अंदर जो है ना, हाउ टू स्टार्ट योर ई-कॉमर्स बिजनेस इन पाकिस्तान। ई-कॉमर्स बिजनेस पाकिस्तान के अंदर करते कैसे, एक पैक एंड शिप कैसे करते हैं, क्लाइंट तक पहुंचाते कैसे, क्लाइंट से पैसे लेते कैसे। आपको अगर फर्स्ट करें लाहौर में ऑर्डर है तो आपको यहाँ से लाहौर तो जाने से लाहौर से आप उसने पैसे नहीं दिए तो आप तक पैसे कैसे आएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो हायरार्की है, पूरा सिस्टम है वो कैसे बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जो है वो कोई सवाल हो तो मैं एक इंटरनेट में एक सवाल लिखूँ। हमने पूछा कैन यू गाइड अबाउट द अमेजोन कोर्स, एक्चुअली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई एम कंफ्यूज्ड इट वर्थ फॉर डूइंग। देखिए अमेजोन का कोर्स कोई एक्सपेंसिव नहीं है, यूडेमी पे फ्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको जो है वो पता नहीं जो है वो हमारे सर है, वैसे तो सनी अली, कुछ कहना नहीं चाहिए उनको, लेकिन जो है वो कुछ मंजिल ले रहे हैं उनका फिलहाल तो अभी नहीं ज़रूरत है आपको उनका मंजिल लेने की, ठीक है। थोड़ा सा लेवल पे आते पैसे बना ले $10-20 हज़ार, फिर उनका मंजिल लीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यूडेमी पे दूसरी बात है कि जब अमेजोन में काम करना है तो अमेजोन में सबसे पहले आपको तो इतने $3,000 आपके लगेंगे, $10,000 आप पे जो है बंदा इन्वेस्ट करेगा आपके साथ, वो करेगा पार्टनरशिप करेगा, तब जाके जो है आप अमेजोन में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो इतना पैसा और अपने लॉन्च में इतनी इन्वेस्टमेंट ये सारे जितने भी फाइबर और ये सब कुछ नहीं, इसमें नहीं, अमेजोन की बात कर रहे हैं, अमेजोन यूएस, अमेजोन कनाडा। दराज पे कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं, दराज पे नहीं, इसमें कुछ नहीं, तो कोई पैसा आपको कोई पैसे नहीं लगता है, ये फ्री है, आप सिर्फ सर्विसेज, आपको पैसे मिलेंगे इससे, लेकिन आसान नहीं है, बताया करो सोचना आसान है कि पैसे मिलेंगे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपके पास को पिच करना आना चाहिए, दूसरी वजह अगर आपको पिच करना आता है तो 1000 लोगों को पिच करना आता है। पे तो बहुत सारे लोग फाइबर दिखाते हैं, कैनवा दिखाते हैं, बहुत से हाँ यूट्यूब पे सभी दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो है वो समझ नहीं आता कि कौन सी चीज को वो करना। कुछ तो देखिए समझ में नहीं आता कि मैं आपने सारी वीडियोस देखती हूं, लेकिन मुझे समझ में आपको उसको आएगा जब तक आपने खुद प्रैक्टिस की है। दूसरी बात ये कि एकदम फाइबर की बनाई थी, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं आपने लेकिन कैनवा पे भी मैं हम लोग एक कर सकते हैं, सेशन कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर अगर आपने कुछ बनाया हो तो आपके ऊपर डिजाइनिंग के स्किल्स आ गए, तो आपने उसको पिच किया, अपने लोकल क्लाइंट्स को पिच किया, आपने मल्टी स्टेप, आपको किसी ने कहा कि मल्टी स्टेप स्टार बनाना है, किसी ने बोला मेरा बैनर बना के दे दो, तो आपने इंटरनेशनल पिच करने के पहले आप लोगों तो पिच करें, किसी का ट्रस्ट तो जीतें कि हाँ वाकई में आप काम कर सकते हैं, आप डिज़ाइन बना सकते हैं, अच्छा बैनर बना सकते हैं। आपको किसी ने फ़ोन किया कि भाई मुझे मेरे घर, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने फ़ोन किया था कि यार मुझे जो है बैनर बना के देना है, मेरे किसी की डेथ होगी तो अभी भी चाहिए। मैंने बोला यार मैं बहुत पहले करता था, मेरे पास तो कॉन्फिडेंट भी नहीं, डिज़ाइन भी नहीं है, मैं तो नहीं कर
करता, मैंने कहा रेफर कर दी 2-4 लोग, मैंने कहा 500-1000 रुपये लेकर दे देना, लेकिन काम करवा लो, खड़े खड़े काम कर, तो कर दिया उसने बंदे ने, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि आप पहले करें, आपने अगर फाइबर सीखा है, कैनवा सीखा है तो कैनवा सीखें, उसके ऊपर डिज़ाइन करें, डिज़ाइन करने के बाद से नहीं भी करें ना, तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैंने सीखा था तो मैं क्या करता था, तो वो प्रोडक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट है दी कोर्स ऑफ सक्सेस के नाम से, दी कोर्स ऑफ सक्सेस के नाम से। उसके अंदर अब तो हमारी उसको वॉलंटियर्स आ गए, हाँ अच्छा, वॉलंटियर्स आ गए, टीम आ गई और वो संभाल रहे हैं। यानी कि आपने अगर नहजुल बलागा पढ़ी है, नहजुल बलागा में आपको कॉल आपको बहुत पसंद आया, आपने बोला यार ये कॉल कितना अच्छा है, आपको डिजाइनिंग तो आती है, आपने बोला अगर मैं ऐसे टेक्स्ट में भेजूंगा तो कोई नहीं पढ़ेगा उसको, लेकिन अगर मैं उसको बहुत अच्छा सा डिजाइन करके पोस्टर बना के डाल दूंगा, उसके पीछे जो है वो अगर फर्स्ट करें हज़रत अली जो है वो किसी के बारे में, किसी लोगों के बारे में फरमा रहे हैं, तो पीछे आपने दिखा दी कि लोग आ रहे हैं, लोग बैठे हुए, लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लोग फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने करते हुए फजूल गोई के हवाले से आपने कोई जो है हज़रत अली का कॉल, कोई काम में है का आपने कॉल लगा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि आपने कॉल डिज़ाइन किया, अब क्या हुआ कि ना आपने वो डिज़ाइन किया, आपने शेयर किया तो लोगों के पास गया, लोगों ने पसंद किया, इसका मतलब ये होगा कि आपका काम उनको अच्छा लगा, तो आप कंटिन्यूस करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि इंप्रूवमेंट आएगी, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता तो लोगों को काम मिलता है। दूसरी वजह कि इससे ये भी होगा कि आप उससे कॉलेज भी होंगे, तो आपने 10 चीज़ें देखी, 10 चीज़ें से इधर उधर डाइवर्ट करने की जरूरत है। इसमें बड़ी सी मिसाल है कि अगर आप एक ही वक्त में 2 खरगोशों का पीछा करेंगे ना, तो एक को भी नहीं पकड़ आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक और बुक है वन थिंग, मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है थोड़ा सा, तो आप यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। पहला काम तो ये करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जो थिंक का स्टॉक के नाम से। तो उसमें जो है वो पूरा वन थिंग, एक चीज़, 10 चीज़ें नहीं, एक चीज़ के पीछे फोकस करें। 10 चीज़ों के पीछे फोकस करेंगे तो वो एक भी नहीं रहेगा, 10 खरगोशों के पीछे भागेंगे तो एक खरगोश भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कोई और सवाल है? अच्छा, अमेज़ॉन के हवाले से मैं बता रहा था कि देखिए अमेज़ॉन में आपको सबसे पहले ना, अमेज़ॉन में जो है वो आपको क्या करना है कि ना आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि अमेज़ॉन में जो अंग्रेज जो है वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए होते हैं, उनके पास इन्वेंट्री भी होता है, उनके पैसा भी होता है, वो अमेरिका में रहे, अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूरोप के अंदर, तो वहाँ पे रह भी जो होते हैं, लेकिन उनके पास सेल्स नहीं आ रही होती। तो आपने क्या किया कि आपने एसईओ सीखा, आपने सेल्स सीखी, आपने डिजाइनिंग सीखा और आपने कंटेंट एडिटिंग सीखा। कंटेंट राइटिंग नहीं, कंटेंट एडिटिंग, यानी कि उसने कंटेंट तो डाला होगा लेकिन उसको कंटेंट पे पिच कैसे है। और आपने टेक्निक सीखी कि किस तरीके से, मैंने आपको कहा कि ब्रीडिंग की टेक्निक होती है, फेक रिव्यू। आपने उसको बताया कि भाई कीवर्ड सीखने के बाद जो है वो आपने कीवर्ड वगैरह सीख कर चुका हूँ, काम नहीं कर चुका हूँ। अब बोले मैं काम कर चुका हूँ, क्योंकि आपने सीख तो लिया है ना ऑब्वियसली, तो आप बोले मैंने काम कर चुका हूँ, अब मैं आपको असिस्टेंट दे सकता हूँ। अगर आपके पास ऑर्डर है तो उसमें से लिटिल बिट जो कमीशन होगा दे दीजिए, मैं आपको पैसे भी दे रहा हूँ। हाँ, इसके भी फाइबर अपलोड फ्रीलांसर। और दूसरी बात है कि ग्रुप से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप बने हुए होते हैं, अमेज़ॉन अमेरिका, अमेज़ॉन यूनाइटेड स्टेट, अमेज़ॉन मिसिसिपी, अमेज़ॉन कैलिफोर्निया, अमेज़ॉन इस तरीके से, दराज कराची, दराज पाकिस्तान, दराज लाहौर, दराज इस्लामाबाद, ये ग्रुप बने, दराज पाकिस्तान, दराज व्हाट्सएप में नहीं, उस पर फेसबुक पर, फेसबुक पर ग्रुप बने, वहाँ पर लोग चीज़ें डाल रहे होते हैं। वहाँ पे जो दराज होलसेलर का भी ग्रुप बना हुआ है, उसमें होलसेलर में चीज़ें डाल रहे होते हैं कि भाई आपको दराज से बेचना है, ये हमसे प्रोडक्ट ले बेच दें, हमसे प्रोडक्ट लें, खरीदे और डाल दें। ज़्यादा तक क्या होगा, नुकसान ही होगा ना, नुकसान नहीं होता है, कोई चीज़ नुकसान नहीं होती, वो आपको कोई ना कोई नॉलेज जरूर देता है, वो नॉलेज आज नहीं लेकिन कल आपको जरूर काम आएगी। ये चीज़ बिल्कुल कवर होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अमेज़ॉन के लिए जो है यूट्यूब पे अमेज़ॉन असिस्टेंट का फ्री में कोर्स, उनके भाई का मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था, तो गाड़ी वाले थे, बहुत अच्छे से अंकल थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कोर्स बना के डाला हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर। और दूसरी बात है कि यूडेमी पे भी पूरा का पूरा अमेज़ॉन असिस्टेंट के नाम से कोर्स बना हुआ है और फ्री है, बंदे ने फ्री रखा है, किसी अंग्रेज से डाला हुआ है, फ्री है। तो वहाँ से अगर फ्री भी ना हो तो $5 से $10 का होगा, आप वो खरीद लें, आप बाय कर लें, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये उनके यकीन जो है आपको सवाल मिल गया होगा कि आप फिलहाल जो है कोई ऑनलाइन वगैरह कोर्स ना खरीदे, किसी के साथ ना जाए। हाँ, सनी अली के पैटर्न फॉर सनी अली का जो कोर्स है वो 2.5 से 3 लाख रुपये का $2000 से तो शुरू होता है। कुछ छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, बूट कैंप के तो $2000 है, इससे छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वरना ये कि पहले आप सीख लें, फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट देना शुरू कर दें, फिर आप सनी अली के ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, उनकी टीम में ज्वाइन हो जाए, उनके जो सेंटर्स है वहाँ पे चले जाएं। तो सेंटर्स में क्या होगा, वहाँ पे लोग बैठे होंगे, आप जैसे 10-15 लोग बैठे होंगे, और जब वो जो काम कर रहे होंगे वो आपको सिखा रहे होंगे, आप जो कर रहे होंगे वो उनको सिखा रहे होंगे, तो इससे जाकर उनको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। अच्छा, एक और सवाल है कि हाउ वी गेट अब्रॉड कस्टमर इनिशियली, हाउ गेट टच विद अस फॉर फ्री वर्क।
डू यू थिंक दिस अप्रोच विल, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सवाल किया कि भाई ये दिया नाज़िया कश्यप जो भी है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि भाई हम क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं, हमें क्लाइंट काम कैसे देगा, हमें क्लाइंट फ्री में काम क्यों देगा, ठीक है। देखिए ये काम जो है ना फेसबुक पे चल जाता है। फेसबुक पे मैंने लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, आप क्या करें, सिर्फ चले जाएं अमेजोन कैलिफोर्निया, अमेजोन कोई स्टेट पकड़ लें, छोटा सा स्टेट हो, कोई बहुत बड़ा स्टेट ना पकड़े, छोटा सा कोई स्टेट पकड़ लें, अमेरिका कनाडा कहीं कहीं स्टेट पकड़ लें, तो उनके फेसबुक के ग्रुप में जाए, उनको बोलेंगे मैं आपका फ्री में लोगो बना के दूंगी, मैं आपको जो है बैनर बना के दूंगा, ब्रोशर बना के दूंगा फ्री में, कैनवा से तो बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। आपने वहाँ पे सिर्फ डाल दिया, सिर्फ ये पोस्ट डाल दी ना, आप सोच नहीं सकेंगे फ्री के चक्कर में लोग इतने कमेंट करेंगे, जिनका कोई ब्रांड नहीं भी होगा ना वो भी बोलेंगे कि मुझे बना दो, आज या कल को यूज़ कर लूँगा। जिनका लोगो नहीं भी होंगे ना, जिनको अपना बिजनेस आज नहीं कल खोलना है ना, वो भी बोलेंगे मुझे लोगो बना के दो। आपने क्या किया, उनको लोगो बना के दे दिया, एक बार दे दिया, लेकिन उसी में से अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया तो जो आपको उसने एक बार काम दिया और उसने अपना रियल काम किया, यानी कि उसका कोई ब्रांड था, उसने आपको रियल काम किया, तो जब उसके इसका मतलब ये होगा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसका मतलब ये है उनके पास काम है, वो आपको अगर उसको पसंद आएगा तो आपको दोबारा आएगा, वो आता है क्योंकि उसको आपको काम अच्छा लगा। जब आपको काम अच्छा लगा, आपके टाइम मैनेजमेंट, आपके स्किल्स उसको अच्छे लगे, वो दोबारा आता है। तो ये चीज़ है, आप सिंपल सा फेसबुक के ग्रुप पे जाए, कोई भी अमेरिका, यूके, कनाडा वगैरह जहाँ पे इंग्लिश कंट्रीज है वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे एक पोस्ट डालते हैं, पोस्ट डालने का मैं आपको फ्री में डिज़ाइन करके दूँगा, ठीक है। आप डिज़ाइन करके देने से क्या होगा कि आप फ्रेशर हैं, आपका काम आएगा, आपको काम अप्रोच आएगा, उसी वजह से फ्री में ही भी होगा ना, तो अगर वो यूज़ भी करेगा तो अपने पेज पे, अपने बैनर पे कहीं ना कहीं डाल देगा, अपने फेसबुक को डाल देगा। तो वो फेसबुक का अगर उसने अपना लोगो बनाया और उसने फेसबुक को पेज बनाया और उसने अपने पेज में लगा दिया, तो इनडायरेक्टली क्या होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो बन गया, तो उसका फेसबुक का पेज का लिंक आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दीजिएगा। देखिए इस वेबसाइट पर जो इस फेसबुक का जो पेज पे जो लोगो बना हुआ है ना, वो मैंने बनाया और ये लिंक है, तो इनडायरेक्टली आप पोर्टफोलियो बनेगी ही बनेगी। दूसरी बात है कि जो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं काम लेके, आप स्क्रूटनी कर लें कि भाई आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है या नहीं। मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस वालों को ही बना के दूंगी, मेरे रूढ़ी बना के दूंगी, ठीक है। ये तो इतना तो आता है ना, तो आपने वो भी कर लिया, आपने बोला हाँ ठीक है, उससे बोला नहीं मेरा बिजनेस है, मुझे बनाना है, आप बना के बना देंगे। फिर इसमें और आप अप्रोच कर सकते हैं कि भाई उसको भी कर सकते हैं कि आप शायद आपके पास एशियन आ जाए, तो एशियन हमारे जैसे लोग आ रहे फिर ये बना के दे रहे हैं यार, जरूरत भी नहीं है, लेकिन आगे जाके जरूरत होगी तो बना लो। तो आपने एशियंस को भी चलो मैं भी एशियन भी है, हम दोनों भाई यार, तो मेरा क्यों टाइम जाएगा, तो अंग्रेज को पकड़े, उससे आपको सीखने को मिलेगा। शायद एशियन भी कभी बार अच्छे हो गए, ठीक है, इंडियंस तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मेरा तो अभी तक तो कैनेडियन से और अमेरिकन से बहुत अच्छा हुआ है। दूसरे यूके वाले से मेरी बड़ी खतरनाक जो है वो हुई है, मुझे यूके वाले जो है बिल्कुल अच्छे नहीं लगे लोग, तो मुझे अच्छे अभी तक टकराए नहीं। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, कनाडा के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, 10 मांगोगे तो 20 देते हैं आपको, ऐसे लोग होते हैं अमेरिका कनाडा वाले। अमेरिका वाले नहीं, 10 के 20 देते हो और टिप भी देते हैं आपको। आप लेंगे हमारे यहाँ तो अप्रोच नहीं है ना टिप की, वहाँ पे होती है अप्रोच, तो एक कोई भी काम करते हैं उसको टिप देते हैं, $2, $3, $4। आप बोलेंगे मैं वेटर होंगे, $3 बहुत वर्थ करता है। वहाँ पर सिर्फ लोग देखते हैं कि फुलफिल हो रहे हैं, हाँ उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। वो यही चीज़ है कि जब तक आप फ्री में काम नहीं करके देंगे आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप फ्री में काम किसी को भी करके देंगे आपको स्किल आ जाएगा। आप पॉलिश में तो आप लोगों को पिच कर सकते हैं, तो आप लोगों से पाकिस्तान में ही बैठ के लोगों से काम नहीं सकते, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, पाकिस्तान में काम इतना है, यहाँ पे बैठे बैठे लोग बोलेंगे हम अमेजोन पे बनाएंगे करोड़पति हो जाएंगे। भाई पाकिस्तान में मेमन खोलिए, पाकिस्तान में करोड़पति बने, अपने छोटे छोटे बिजनेस बना के आप वहाँ जाके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अंग्रेज आपको अपने मुल्क अपने लोगों छोड़ के आपको काम देगा। पाकिस्तान में इतने लोगों ने इतना पैसा बनाया, पाकिस्तान में अमेजोन के दराज से अपने अपने स्टोर से इतने पैसे उन्होंने जनरेट किए। अमेजोन जो है वो दराज जो है वो ये जो वेंचर है अली बाबा ने उसको लाखों करोड़ों अरबों रुपए देके खरीदा, पैसे थोड़ी खरीदा है, पाकिस्तान से पैसा बन रहा है ना। नहीं पाकिस्तानी नहीं, ये चाइनीज़ है, और जो है अली बाबा ने एक्वायर कर लिया है दराज को, दराज पाकिस्तान के अंदर। तो एक्वायर क्यों किया, इन्वेस्टमेंट क्यों की पाकिस्तान के अंदर, उसको रिटर्न आज नहीं 10 साल बाद रिटर्न मिलेगा ना, उसको पता है कि हम पायनियर है, वो लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं और उनको पता है कि पाकिस्तानी पैसे दे रहे हैं तो वो कमा रहे हैं, क्या मसला है। तो लोग आप पे इन्वेस्ट करें और आप बाहर जाके जो चीज़ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं, आप पहले अपना मुल्क को डिस्कवर करें, हाँ इसके बाद आपने अपने मुल्क को डिस्कवर कर लिया अच्छे तरीके से, फिर आप आगे जाए, बाहर लोग पाकिस्तानी लोगों से काम करें, एटलीस्ट कम से कम इससे ये तो होगा डेडिकेशन तो आ जाएगी कि पाकिस्तान में रह के काम कैसे करना है। लाइट चली गई हो, नेट स्लो चल रहा हो,
और क्लाइंट की डेडलाइन हो 2 घंटे बाकी हो, असाइनमेंट होमवर्क की तरह नहीं, पेपर की तरह नहीं कि भाई पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट है, डेडलाइन है, पैसे हैं, ये चीज़ें आपको सिखाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं लगा हो तो यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव था सेशन। तो इतना ही मैं मतलब दे सकता था। इसके अलावा आपने अगर कोई सवाल वगैरह करना हो फ्रीलांसिंग के हवाले से, मैंने वही कहा कि हशाम सरवर का फेसबुक का पेज है, हशाम सरवर फ्रीलांसिंग, वहाँ पे जाएँ और पोस्ट कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और दराज से हवाले से कोई सवाल करना हो, दराज का फेसबुक का ग्रुप है और वहाँ पे दराज के ग्रुप पे पोस्ट डालेंगे या फिर दराज पे लर्निंग करेंगे, मतलब कि अपनी प्रोफाइल फेसबुक की प्रोफाइल पे डाल देंगे भाई काइंडली टीच मी, कोई मुझे गाइड करेगा दराज पे कैसे काम करता है, तो कोई ना कोई आपको कमेंट के अंदर बता ही देगा। आपके सर्कल में इतने लोग होंगे ही होंगे, नहीं होंगे तो एटलीस्ट उसको टैग कर देंगे जिसको काम आता है। यही होता है कि पढ़ते कहीं में कोई काम होता है, अगर किसी को नहीं आता है, मेरे दोस्त को आता है तो क्या करता है वो टैग कर देता है, उसको टैग कर देता है, वो बंदा बता देता है कि ऐसे ऐसे कर लो, आप हो जाता है। तो एटलीस्ट क्या हुआ, बोलें, बात करें, गुफ्तगू करें, बताएं लोगों को, रिक्वायरमेंट बताएं, गुफ्तगू करें, बोलें। दबा के बैठे रहेंगे अंदर कि भाई जो है वो मैंने सारी चीज़ें सीखी है, मुझे समझ में नहीं आया, तो लेकिन जब तक आप दबा के रखा आपको कोई फायदा नहीं। अब आपको बोला ना, बोले लोगों को, चाहे वो 10 बातें नहीं सुनाएंगे, शायद एक बंदा कोई आपको अच्छा मशवरा दे, वो आपकी लाइफ बदल दे, ज़िंदगी बदल दे, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे, कोई आपको स्किल दे, तो बात करें, 10 लोगों से बात करें, चाहे लोग आपको कुछ भी बोलने दें, ये चीज़ है, बात करें, गुफ्तगू करें, लोगों से बात करें, बोलना सीखें, बात करें, तो इंशाल्लाह। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं ये सब फेक है इसी तरह करते हैं, तो बंदा नहीं, जो क्या fake fake है? अगर चाहे भी ना कि सबको दिखाना, वो फिर दिखा ही नहीं सकते, जब यहाँ बात आके रुक जाती है कि ये सब fake है। फेक है तो क्या हुआ, अगर फेक है तो क्या, मैंने अपनी हर रोज जो है ना वो सेंड करी थी, सुजुकी की गाड़ी मिलेगी, ये लिंक 10 लोगों को सेंड करो, अभी कोई पता है फेक है, फिर भी वो सेंड कर दिए। क्या करूँ भाई, ये तकी भाई भी सेंड करता है, क्योंकि उसमें पता है जो है वो लिखा इसमें होता है कि वो आ रहा होता है, क्योंकि तकी भाई को पता है कि भाई मसला है इसमें, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या होता है एक क्यूरियोसिटी जो देखा तो है क्या, हम भी देखें उसके अलावा बहुत सारा ऐसे लिखा होता है सर कि अगर एक गति में तो बिना ही देखें नहीं ऐसे ही और देखने क्या था, फिर वो चल रहा है, चलाएं और फेक न्यूज़ है, बहुत सारी और भी चीज़ें। तो टाइम पूरा हो गया, तो 3 मिनट बचे, 3 मिनट में आपको सवाल कर सकते हो, इंशाल्लाह जवाब देंगे, बिल्कुल मूव करो। बाकी ये कि अगर कोई आपको इसका सवाल हो तो आप तकी भाई को मैसेज कर दीजिएगा, ये मतलब ये 11 से 14 से भी जो है उनको मैसेज कर दीजिएगा, इनको वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं उनको डायरेक्ट जवाब दे दूँगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये प्रोसेस हो ऐसे सकता है कि है। आप ग्रुप में मैसेज व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, उसमें टेक्स्ट कर दिया जाए। मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट भी दे दूँगा, ये प्लेलिस्ट है, कैनवा के जो कोर्स मैंने बनाए थे, लेक्चर्स बनाए थे, वो भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, प्लेलिस्ट डाल दीजिएगा, प्लेलिस्ट तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो वो काम हो जाएगा उनका। और इसके अलावा कोई सवाल है तो तकी भाई से जो 7 से भी वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, तो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं जवाब दूँगा। हाँ, क्योंकि अभी आपने गाइडलाइंस दी है ना, आप लोग उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस भी उस वक्त फिर रेज होंगे। बिल्कुल होंगे। अब बहुत प्रैक्टिस किया नहीं है ना, अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस रेज होंगे, तो फिर वो इस तरह से कॉन्टेक्ट स्टार्ट है। सबसे पहले तो 14 सैली का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि आप लोगों के सामने लफ्ज़ कर सकूँ और फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकूँ। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में और सिर्फ और सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए, कुछ स्किल हासिल करने के लिए, कुछ करने के लिए आप यहाँ पे आए। तो आप लोगों का टाइम जो है यकीनन बहुत कीमती है, यकीनन उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसके साथ साथ जो है वो 14 सैली ने आप लोगों को एप्रिसिएशन के लिए एक एफर्ट किए कि सबको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जो है वो प्रिंट किए आप लोगों के नाम के साथ। तो सबको ये सर्टिफिकेट दिए जाएंगे ताकि जो है वो आप लोगों के एक एप्रिसिएशन होगी कि आप लोगों ने वक्त दिया, टाइम दिया और कुछ सीखा। और ये आपको याद भी दिलाएगा कि आपने कुछ सीखना है, आपने ये सर्टिफिकेट आपको ये याद दिलाएगा कि आपने कुछ सीखा है और सीखने के साथ साथ आपने कुछ करना भी है। फिर सीखा तो बहुत कुछ है, तो ये आप जब भी आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे मैंने फ्रीलांसिंग तो सीख के लिए, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग अभी तक की नहीं, चाहे वो इंटरनेट पे हो चाहे वो लोकल हो। तो आपने अगर फ्रीलांसिंग कर ली है तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूर बहुत अच्छा होगा और आप उसको घर के बाहर लगा भी सकती हैं।
घर के बाहर या घर के अंदर, ठीक है। अगर आपने इसका फ्रीलांसिंग नहीं की, या फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन, लोकल भी फ्रीलांसिंग होती है, कोई भी अपना स्किल्स जो किसी भी सेल किया तो ये सर्टिफिकेट आपका, आपने सर्टिफिकेट का हक अदा कर दिया। तो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कासिम जानी साहब का, 14 से टीम की जानिब से हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी टीम की में से वक्त निकाला और बहुत जो है वो यूज़फुल जो है सबके लिए स्पीच जो है वो यहाँ पर पेश